3 दशक पहले मुझे कोई एक बहुत सभ्य और अत्यंत संस्कारवान बहन मिली और वो कोई यूएन के लिए काम कर रही थी। 3 दशक पुरानी बात याद आती है मुझे। उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा कोई एक पेपर है, उस पर हम काम कर रहे हैं, एक मिशन है, उस पर हम लोग कुछ लोग लगे हुए हैं, अनेक देशों के लोग लगे हुए हैं और हमारे देश में भी कुछ मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने काम क्या है? बोले हम महिलाओं से पूछ रहे हैं, एक काम कर रहे हैं वीमेन एम्पावरमेंट पे, तो एक बात पूछी है हमने, रेफरेंडम ऐसा रैंडम कुछ बात पूछ रहे हैं। उनमें से एक बात ये भी पूछ रहे हैं घर घर जाकर हमारे लोग, आप करती क्या हैं? तुम घर की बहू बेटियां बता रही हैं मेरा पति डॉक्टर है, चिकित्सक है, अथवा वो कृषक है या व्यापार करता है या कुछ। और जब हम उनसे पूछते हैं तुम क्या करती हो, तो वो सब कहती हैं कुछ नहीं। हमने बहुत सी घर में बहनों से पूछा आपके पति क्या करते हैं? चिकित्सक हैं। और आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। नहीं मेरे मतलब आप क्या करते हैं? वही कमाते हैं। तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। और आपके पति वो इंजीनियर हैं, खेत करते हैं, दुकान पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, बहुत अच्छी बात। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, हम तो घर में रहते हैं। थोड़ा पढ़ लिख गई हैं तो कहती हैं हाउस वाइफ है। कुछ नहीं, कुछ नहीं करते हैं आप ना, वही कमाते हैं। और आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं करती। जो सब कुछ दे रही है, पूरे दिन भर लगी है, कुछ नहीं। एक्नॉलेज कीजिए भैया, अप्रिशिएट कीजिए, बताइए कि दिन भर आप क्या करते रहे। छल है दोनों में। रुचि में छल यह है कि जैसे मैं राजा की अर्धांगिनी बन जाऊंगी, सकल संपदा मेरे अधीन होगी, मुझे इसको एक अदद बेटा ही तो देना है, बस और क्या। ये बूढ़ा, ये 70-75 वर्ष की आयु का ये बहुत बूढ़ा व्यक्ति, और मैं षोडशी 16 वर्ष की, इस बूढ़े के साथ रहकर भी मुझे इतनी संपदा मिलने वाली है। और एक अगर मैंने एक अदद एक बेटा दे भी दिया और एक पुत्र इसको दे भी दिया मैंने, तो इसको तो बेटा चाहिए, इसे मुझसे तो कुछ लेना देना है नहीं, इसका मुझ में ध्यान है भी नहीं। और ये सच था, राजा का तो सुरुचि में कोई ध्यान नहीं, बेटा चाहिए बस। तो डील ठीक नहीं है। वो यज्ञ है, एक दूसरे के पूरक हैं, उसमें ऐक्यता है, एकात्मता है। वो एक रस होना चाहिए। केमिकल्स तभी बनेंगे, एक रस कब बनोगे तब एकात्मता होगी, ऐक्यता होगी। और वो ऐन्द्रिक ऐक्यता उन रसों से दूर करती है आपको। केवल ऐन्द्रिक ऐक्यता नहीं, केवल दैहिक ऐक्यता नहीं, वो मानसिक भी चाहिए, आत्मैक्यता चाहिए, एक दूसरे के लिए समर्पण चाहिए, जो सर्वथा जिसका अभाव था। और वो सुनीति और उत्तानपात में तो था। तो संयोग से सुनीति को भी पुत्र हो गया ध्रुव नाम का, और सुरुचि से भी एक पुत्र हो गया उत्तम नाम का। लेकिन आदर सुनीति का ही है, सुरुचि का नहीं। वहां के छत्रप, श्रेष्ठी, साहूकार, सामंत, रथी, अतिरथी, महारथी, अथवा वे उच्च पदस्थ अधिकारी, वे सब अधीनस्थ छोटे छोटे राजा, वो सुनीति का ही आदर करते हैं, सुनी के आदेश अनुदेश में रहते हैं, उसी का अध्यादेश चलता है, उसी की आज्ञा अनुसार प्रजा चलती है। रुचि के लिए नहीं, रुचि के लिए कोई स्वीकृति पैदा नहीं हुई। और एक मनोविज्ञान बता रहा था, जब आप किसी की मनोवृत्तियों को पढ़कर आप उसके मनोनुकूल आचरण करते हैं, तभी स्वीकृति पैदा होती है। ये बड़ी एक साइकोलॉजी की बात है, इसे ध्यान से सुने। आप किसी पर शासन तभी कर सकते हैं जब उसकी मनोवृत्तियों का आपने अध्ययन कर लिया है, जब उसके मनोनुकूल हैं, जब उसकी आस्था के अनुरूप है, आप उसकी विश्वास के अनुरूप हैं। अगर आपने किसी का विश्वास नहीं जीता है, किसी की आस्था नहीं जीती है, जब तक आप उसके अनुरूप समरूप नहीं है, उसके प्रारूप प्रतिरूप नहीं है, उसने एक इमेज बनाई हुई है आपको लेकर, एक बहुत बड़ी इमेज है किसी के भीतर आपको लेकर, तो वो जो इमेज है जब तक आप उसे मेंटेन नहीं कर पाते, उसके चरित्र के अनुरूप समरूप, वैसे प्रारूप प्रतिरूप, वैसी अनुकृति प्रतिकृति वैसे आप नहीं हैं, तो समाज में मान्यता आपके लिए नहीं हो सकती, और वो सुरुचि के लिए नहीं हुई।
इसलिए घर में कला आने लगी, कुछ और बात हो गई, विष लेकर बैठ गई सुरुचि अट्टालिकाओं पर और कहने लगी कि यहाँ से कूद कर प्राण दे दूंगी, अथवा विष खाकर मैं प्राणांत कर लूंगी, अथवा चिताग्नि में प्रवेश कर भस्म कर लूंगी काया। पूछा राजा ने चाहती क्या है? सुनीति या नहीं रहेगी। और ये स्वर सुनीति ने सुने। उसने कहा मैं भोर में ही सुनीति को ये बताऊंगा, अभी रात तो बीत जाने दे। लेकिन अभी भोर हुई नहीं थी, अभी रात्रि का वो प्रहर बीता ही नहीं था कि द्वार पर एक छोटी सी पोटली में वस्त्र बांधकर राजा को प्रणाम करके सुनीति घर से निकल गई अपने छोटे बालक को लेकर। वो 6 महीने का ही था अभी बालक। राजा से ये कहकर चली गई कि इसे प्रकृति के परिवेश में ले जाती हूँ, झील जलाशय सरोवर देखेगा, झरने देखेगा बालक, माँ के हाथियों के झुंड मृग झुंड देखेगा, कुकू करती कोयल और वनवासी गिरिवासियों के बीच में रहेंगे, इसे महुआ बीन बटोर कर खिलाऊंगी, दूर्वा का रस पिलाऊंगी, इसे यजन सिखाऊंगी और विश्वास कीजिए आपके योग्य इसे बनाकर एक दिन आपके ही पास भेज दूंगी, ये वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। मैं माँ हूँ, मैं इसकी गुरु हूँ, मैं आचार्य बनूंगी, मैं ऋषि बनूंगी, मैं इसमें राजपुरुष पैदा करूंगी, इसमें सत्पुरुष पैदा करूंगी। पर ये जो ये घर की जो कलह है जिसके कारण आप व्यथित रहते हैं, ये नहीं होगा। तो ये 2 शब्द हैं, एक है रुचि और दूसरी है नीति। तो रुचि घर में रह गई, रुचि नाम वैचित्र्य जगत, नीति निर्वासित हो गई। अब ये नीति का जो पुत्र है, जात से ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव, वैसे तो हमने बहुत आदर दिया है, हमने ध्रुव नाम का एक तारा भी जो अडिग है, उस ध्रुव की शिक्षा दीक्षा मां करती है। उसमें लालन है, फिर उसके बाद पालन है और एक ताड़न है जो 3रे वर्ष से आरंभ हो जाता है। लालन पालन के साथ में एक ताड़न भी है, रक्षण पोषण के साथ साथ में एक ताड़न का अर्थ है कि उपदेश देने हैं, ऐन्द्रिक उन्माद न रहे, व्यतिक्रम न रहे, असभ्यता अशिष्टता न रहे, आचार संपन्नता रहे, मर्यादाएं रहे, मन का शील सुरक्षित रहे और नैतिकता भी मर्यादित रहे। ये बात मां करती है, पिता करते हैं। इसलिए मां पहली गुरु है। वो शौचाचार बताती है, शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार, सदाचार, इसलिए मां पहली गुरु है। वो लोक का ज्ञान कराती है, केवल रंग रूप का, दिशाओं का, ग्रह नक्षत्रों का ही नहीं, लोक मानस का भी वो ज्ञान कराती है। मां पहला उपदेश देती है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, ये मां का पहला उपदेश है। इसलिए मां लोक मानस को पढ़ना सिखाती है कि तुम्हारी लोक निंदा ना हो जाए, लोक में भी विजयी रहना, लोक भी आपको आदर दे। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम, यद्यपि आप शुद्ध हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन लोक को अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे मां उन नीतियों का ज्ञान कराती है, वेद नीति का भी, नृप नीति का भी, विधान का भी। और 5 वर्ष तक वो मां उसे बोध कराती रही। एक दिन जब वो 5 बरस का था बालक, बड़ा तेजस्वी, बड़ा प्रतिभावान, योग्य, सर्वथा वो प्रवीण, कुशाग्र बुद्धि राजपुरुष, एक दिन भील बालकों ने ऐसे खेल खेल में और उसे अपने मंडल से पृथक कर दिया, ये कहकर कि जब रोज नए खेल होते हैं, राजा मंत्री का खेल हम करते हैं तो राजा बनता है,
चोर सिपाही का खेल होता है, तू सिपाही बनता है, और तेरे से हमारी भाषा, मुद्रा, व्यवहार, स्वभाव, प्रकृति मिलती नहीं। अनायास ही बड़ी चुभती हुई से एक बालक ने बात कह दी कि तेरे कुल, गोत्र, वंश, परंपरा का भी हमें पता नहीं है, तू किस कुल का है, तेरा गोत्र क्या है, वंश कौन सा है, परंपरा कौन सी है, तेरी जाति कौन सी है, और हाँ तेरा तो ये भी तो नहीं पता तेरा पिता कौन है। तो जिसके पिता का ही नहीं पता हमको, तो ऐसा कोई एक अपरिचित बालक और हमारे बीच में हम पर शासन करता है। और एक सत्य तो है ही, पिता का परिचय तो मां ही कराती है। यह सच है कि पिता के गोत्र से उसका परिचय कराती है। ये उसका समर्पण देखिए कि मां अपने गोत्र का विस्मरण करती है, मां अपने गोत्र का बोध नहीं कराती, और वो कहती है जो मुझ में पुंसत्व तेरे रूप में था और जो प्रकट हुआ है वो गोत्र ये है। तो कुल, गोत्र, वंश, परंपरा का परिचय मां कराती है। और एक दिन खेल में जब बालक को एक प्रकार से भगा दिया वनवासियों ने, भील बालकों ने, कोल किरातों ने, ये कहकर कि तुझसे हमारा कुछ भी नहीं मिलता, रंग, रूप, वर्ण, आकृति, प्रकृति, स्वभाव, तेरी जाति, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा कुछ भी तो मेल नहीं खाती, और तू हम पर शासन करता है। जिस दिन तेरे कुल, गोत्र, वंश, परंपरा का पता लगेगा, तू हमारा मित्र रहेगा, पता पूछ क्या। और वो बालक खिन्न मन से, टूटे बिखरे मन से अपनी माँ के पास आया और उसने ध्यानस्थ बैठी माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है, हमारा कुल क्या है, गोत्र क्या है, वंश कौन सा है। और माँ समझ गई थी कि बहुत दिन तक छुपा कर नहीं रखा जा सकता, बताना होगा। नदिया के साथ ही एक छोटी सी पहाड़ी, सुंदर उपवन, उस पहाड़ी पर गीत सुनाते हुए इक्ष्वाकु वंश परंपरा की, प्रतापी सम्राटों की, मनु और उसकी परंपरा की, ऋषियों की वैदिक गाथाएं गाते हुए ले गई और दूर दिखाया। वो दिखाई देते हैं तुझे स्वर्ण कलश, वे कोट कंगूरे, वो राज प्रासाद, और वो जो दूर से स्वर्ण कलश और उसके ऊपर भी जो ध्वज केसरिया जो फहराया हुआ है, वो बहुत बड़ा राज प्रसाद वो दिखाई देता है। तो बालक ने कहा, वो तो महाराजा मनु के पुत्र उत्तानपाद का है, जो बड़े यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं। उनके बारे में कोई जानता है? हाँ, उनके 2 पत्नियां, एक से उत्तम है सुरुचि से, एक उनकी पत्नी कहीं एकांतवास कर रही है। कहाँ? किसी जंगल में। और क्या सुना? बोले इतना सुना है कि उसका बेटा भी है। नाम क्या है उसका? तो बालक कहते वो बड़ा अटल है, बड़ा निश्चयी है, दृढ़ विश्वासी है, आत्मविश्वासी है। वो माँ की सेवा में रहता है, माँ के उपदेश के अधीन रहता है। सुनने में आया है एक कोई उनकी पत्नी जंगल में रहती है और वो अपने पुत्र को वहां संभाल रही है। वो बेटा किसका है? बेटा तो उत्तानपाद का ही है ना मां। तो फिर वो उत्तानपाद का बेटा है कौन? उसने कहा वो जो दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ निश्चयी है, आत्मविश्वासी है, जो मां के उपदेशों के अधीन रहता है, उसका नाम क्या है? तो बालक कहता है वो दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चयी। तो मां कहती है वो ध्रुव, जो कभी अपने निश्चय से अड़ग नहीं रह सकता। उत्तानपाद का वो बालक मैं सुनीति, और वो आत्मविश्वासी बालक तू है, जिसे लोभ नहीं छू सकता, भौतिक की आकर्षण नहीं छू सकते, राज प्रासाद के अनेक प्रलोभन जिसके चित्त को कभी नहीं झकझोर सकते, से स्वर्ग की भी संपदा
और वहाँ का वैभव और सिद्धियाँ उसके मन को विचलित नहीं कर सकते। वो बालक ध्रुव तो है। अरे गर्व से मस्तक ऊंचा हो गया, मचल गया बालक। माँ एक बार प्रणाम तो कर रहा हूं पिता को, एक बार उनके चरणों की धूल तो माथे से लगाओ, अपना घर तो देख के आए। कथा से तो पूरा परिचित था बालक, और बालक दौड़ रहा है, माँ ने आज्ञा दे दी, लेकिन माँ पीछे पीछे दौड़ रही है। खाली हाथ नहीं जाना, तो सूखे फल, ऐसे कुछ पुष्प, पत्र, दूर्वा, तुलसी, धतूर, विजया हाथ में भर ली। जंगल में तो यही है, और मैं कर्मकांडी हूं, मेरा इसके बिना काम नहीं चलता। मुझे रोज दूर्वा चाहिए, बिल्व तुलसी चाहिए प्रकृति के पास। और वो इसलिए सिखाया कि उसके निकट जाओ, दूर्वा के निकट झुको, प्रकृति के पास जाओ। पुष्पों की सुकोमलता, सौकर्यता, सौरस्यता, पूजा के थाल में जब चीजें रखोगे तो विनयी बनोगे, झुकोगे, संवेदनशील बनोगे। अर्घ देते समय, फूलों को चुनते समय, पत्र चुनते समय। कथा तो बहुत लंबी है और बड़ी भावुक भी है। बालक द्वार पर पहुंचा, प्रहरियों ने उसका आत्मविश्वास देखा, द्वारपालों ने उसके निश्चय को देखा, और जब पूछा, अरे बालक तू कौन है? देखने में तो बड़ा तेजस्वी, मनस्वी, विचारवान लगता है, देखने में तो लगता है तू राजपुरुष है, पर तेरे वस्त्र बता रहे हैं धूल धूसरित गात, इस तरह मृगशाला लपेट रखी है, हाथ में जो वन्य औषधियां तेरे हाथ में बताता, ये इससे परिचय मिलता है तू वन में रहता है, वनवासी बालक है। प्रहरियों से कहा, सावधान, मैं मनुपात्र उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं। ऐसा स्वर सुना तो द्वारपाल झुक गए, शीश झुकाने लगे। और उसी समय समूचे राजप्रासाद में एक स्वर चला गया, उत्तानपाद का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव आया है। तो फिर क्षत्रप, उच्च पदाधिकारी, श्रेष्ठी सामंत, साहूकार, और तो और वहाँ के विद्वान, विचारक, सब उच्च अधिकार प्राप्त अधिकारी उसका आदर करने लगे। वो सबको शीश झुकाते हुए पिता तक पहुँचा, उनके चरणों को छूकर प्रदक्षिणा की, उनका वंदन करने लगा। कहने लगा, धन्य है देव, मैं आपका बालक, आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। मैं सुनीति का पुत्र ध्रुव आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं उसके दर्शन कर पा रहा हूँ जो मेरा नारायण है। मैं अपने पिता और अपने पिता में परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर जब पिता को परमात्मा कहा बालक ने, तो पिता की आंखें गीली हो गईं, गोद में बिठाए हाथ चूमने लगे और एक एक चीज़ देखने लगे। ये दूर्वा, धतूर, विजया, बिल्व, फल, महुआ, इतने सुंदर फूल मेरे लिए लाया है। तो उसने कहा, माँ ने कहा था पिता के चरणों की पूजा करना, प्रदक्षिणा करना, उन्हें प्रणाम करना, खाली हाथ मत जाना। उन्होंने तुझे जीवन दिया है, पिता ही परमेश्वर होता है, पिता ही गुरु होता है, पिता की आज्ञा के अधीन रहना होता है। बस इतना सुना तो बालक के हाथों में और मस्तक पर चुंबनों की बौछार कर दे उत्तानपाद ने, अंक में भर लिया बालक को। चूंकि ये बात उत्तम से सीखने को, उत्तम से नहीं मिलती थी, उसके आचरण में अहंकार, तो दूसरा बेटे में एक अहंकार, एक सत्ता का मद, और ये विनयी बालक। और जब सुरुचि ने ये सारा दृश्य देखा कि आज अधीन हो गया है अपनी ममता के मेरा पति अथवा अपने ज्येष्ठ पुत्र को देखकर, और समूची प्रजा में भी इसके लिए स्वीकृति पैदा हो गई है, अब मेरे बेटे को राज्य नहीं मिलेगा, इसलिए इस पुत्र को भी आज ही समूचे अधिकारों से वंचित करना चाहिए। बड़ी लंबी कथा है। गोद से उठाकर बालक का अपमान और तिरस्कार करने लगी और कहने लगी, इस राजप्रासाद में और वही पिता की गोद में बैठने का अधिकार तुझे अगले जन्म में मिल सकता है। अरे बालक जा और यम का आराधन कर, यम की उपासना कर, मृत्यु के देवता की उपासना कर, और उससे वरदान में मृत्यु मांग, और एक और वरदान मांगना, मेरी कोख से पैदा होना। जब तक तू सुरुचि की कोख से पैदा नहीं होगा
उत्तानपाद की गोद में और उसके अधिकारों का भोग करने का तुझे अवसर नहीं मिलेगा। जा तपस्या कर। यदि क्षसी नृपासनम तपसाराध्या, जा तप कर। तपसाराध में पुत्रम यदि छसिन पाशनम गर्भे ताम साधयात्मानम यदि छसिन पाशनम। यदि क्षसी नृपासनम, राजा के अधिकार, ये राज्य वैभव और इंद्र को भी लज्जित कर देने वाला ये हमारा राज सौंदर्य, हमारे पदार्थ, यहाँ के परिधान, यहाँ का स्थापत्य वास्तु, यहाँ के विभिन्न उद्यान और अत्यंत मूल्यवान हमारे पदार्थ जो कदाचित स्वर्ग में भी नहीं है, इनको भोगने का अधिकार तब मिलेगा जब तू यम को रिझा, यम तुझे मृत्यु दे और मेरी कोख से पैदा हो सके। और हाँ, फिर भी राजा नहीं बन सकता, राजा तो मेरा ही बेटा बनेगा। अपनों से आहत होकर व्यक्ति बड़े दुख को प्राप्त होता है। अपनों से जो चोट मिलती है, अपनों से जो तिरस्कार अपमान मिलता है, जिस ढंग से तुलसी ने अपनी पत्नी की उपेक्षा देखी तो कामासक्त तुलसी का मन रामासक्त हो गया। अस्थि चर्म देह तामे ऐसी प्रीति। तुलसी अपनी पत्नी के बिना रह नहीं पाते थे। कुछ दिन के लिए मायके गई तो पीछे पीछे दौड़े वर्षा में, मुर्दे कोई नाव मानकर नदी पार की कि मेरी पत्नी ने नाव रखी है मेरे लिए, जबकि मुर्दा था वो। तो काम में इतने अंधे से हो गए। अब वो कैसे जाएं अर्धरात्रि में द्वार से? तो उन्हें लगा कि एक रस्सी मेरी पत्नी ने लटकाई है ऊपर चढ़ने के लिए, जबकि वो सर्प था। उस सर्प को ही रज्जू मानकर ऊपर चढ़ गए। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। हाड़ मास में ये प्रीति, थोड़ी राम में नेह होता, राम में भी स्नेह होता तो तेरा कल्याण हो गया होता। और धिक्कार है ऐसे पति को जिसका देह में ही ध्यान है। तू मुझे कभी नहीं देख सका, जब देखी तैने मेरी देह देखी है, मुझे धिक्कार है। और ऐसे पति को पाकर भी मैं बहुत अपमानित अनुभव करती हूँ। इतनी खरी खोटी सुनाई पत्नी ने कि फिर वो अपनी पत्नी से लज्जित और अपमानित होकर ध्यानस्थ हो गए। कभी कभी अपनों का अपमान बड़ा चोट पहुंचाता है। मां चोट पहुंचा रही है, पिता बोल नहीं सके, राजगुरु मौन हो गए। छत्रप अधिकारी, उच्च अधिकार प्राप्त सचिव और वहां के सेवक सब पलायन कर गए। सुनीति के पास पहुंचा और मां सुनीति ने कहा, विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है सही कहा है। अगर तू उपासना करेगा, प्रार्थना करेगा तो परमात्मा रीझ कर तुझे सब कुछ दे देंगे, बस उन्हें रिझाना भर है। कहते हैं मथुरा में यमुना के किनारे, यमुना के कुंजों में ध्यान किया ध्रुव ने। पूछ लिया था मां से कि विधि क्या है। मां नारायण उपासक थी तो कहने लगी उनका नाम नारायण है, बनवारी है, गिरधारी है, माधव है, मुकुंद है, मधुसूदनाए, केशवा है। मधुसूदन है वो, केशव है, मुकुंद है, बनवारी है, गिरधारी है, नारायण है। उन्हें आदि पुरुष, सत्पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, वैष्णव उन्हें नारायण कहते हैं, ज्ञानी उन्हें जगत नियंता कहते हैं, कोई जगदीश कहता है, सांख्यवादी उन्हें ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मवादी वेदांतवादी उन्हें ब्रह्म कहते हैं। विविध संप्रदायों में उसे परमात्मा कहा गया है।
कोई उसे भगवान कहता है। बस वही बहु रूपों में बट जाता है। वही बुद्ध है, तीर्थंकर है, अरहंत है, निर्ग्रंथ है। कभी वही उपाध्याय बन जाता है, आचार्य बन जाता है, साधु बन जाता है। एक नहीं, अनेक रूपों में वही है। कुछ उसे अरहंत कहते हैं, कोई बुद्ध कहता है, कोई निर्ग्रंथ कहते हैं, कोई तीर्थंकर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई उसे स्वामी कहता है और कोई परमात्मा कहता है। उसे कोई मालिक कहता है, कोई उसे ब्रह्म कहता है। करना क्या है मां? वो यहीं तो बैठा है, जा और उससे मांग ले। लेकिन तेरी विमाता ने, माता सुरुचि ने सही कहा है, यम का नहीं परमात्मा का ध्यान कर। तो माँ को ऐसा लगा कि इसे वैराग्य दे देना चाहिए, ईश्वर की ओर लगा देना चाहिए, अन्यथा जीवन भर ये विमाता के प्रति द्वेष रखेगा, विमाता के प्रति क्रोध रखेगा, पिता का अनादर करेगा। चूंकि बार बार कह रहा था कि पिता दब्बू हैं, भीरू हैं, कायर हैं, मेरे पिता वो पिता नहीं निकले, उनमें साहस का अभाव देखा मैंने। मेरे पिता ने न्याय नहीं किया, मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे अधिकार छीन लिए हैं। तो माता को लगा कि ये पिता के प्रति वैर रखेगा, द्वेष रखेगा, पूरे परिवार के प्रति विद्रोही बन जाएगा। इससे तो अच्छा इसे भक्त बनाना चाहिए, ये साधु बन जाए, ये साधक बन जाए तो उसका मन ठीक हो जाएगा। तो पूछा माँ से कि वो मिलेंगे कहाँ, जिसे तू भगवान कहती है, परमात्मा कहती है, जिसे तू ब्रह्म और ईश्वर बता रही है, निर्गंध अरहंत तीर्थंकर बता रही है, जिसे तू स्वामी बता रही है, वो है कहाँ? तो माने कि बस इन्हीं जंगलों में, यहीं कहीं। मैं क्या पुकारूं, उनका नाम क्या दूं? तो मेरी कल्पनाओं में मुझे लगता है ऐसा माने कहा होगा कि वो प्रभु हैं, विभु हैं, उन्हें प्रभु पुकारना। तुझे प्रभुता चाहिए ना, प्रभु है वो। तुझे प्रभुता चाहिए, वो प्रभु है, इसे प्रभु कहकर पुकार, वो यहीं कहीं है। बड़ी रोचक बात यह हुई कि नारायण की आंख तो खुली पर उन्होंने फिर बंद कर ली। तो लक्ष्मी ने कहा कि आपने देख तो लिया बालक पुकार रहा है, फिर भी आपने आंख बंद कर ली। और आपकी आंख बंद है, इसका अर्थ है कोई योजना बना रहे हैं, आप देना चाह रहे हैं, आप दाता हैं। कई बार दाता आंख मूंद कर कुछ ज्यादा देना चाहता है। ये विचार करने का अर्थ कुछ अधिक देना चाहते हैं आप, अन्यथा तो हठात आप रीझ जाते हैं। आप पतित पावन हैं, संकट मोचक हैं, दुख भंजक हैं, मंगल मूर्ति हैं, करुणा वरुणालय हैं आप करुणा सिंधु हैं, अगनाशक हैं। आप अधिकारी अनधिकारी नहीं देखते, पात्र अपात्र को पात्र नहीं देखते। आप ये नहीं विचार करते कि ये पात्र है अपात्र है, अधिकारी है अनाधिकारी है। आप तो रीझ जाते हैं, पतित पावन है, दुख हरता है, सुख करता है। ये आंख फिर से मींच लिए, मूंद लिए, क्या अर्थ है इसका? जाइए ना, वो पुकार रहा है आपको, और आप ही को पुकार रहा है। विष्णु से मिलना चाहता है, नारायण से, मुकुंद माधव बनवारी गिरधारी से, आपको पुकार रहा है, आपका यजन अर्चन कर रहा है, उसकी प्रार्थनाओं में आप बसे हैं। हे विराट विष्णु, जाइए। और आंख मूंद कर कुछ विचार कर रहे हो तो बताइए क्या चल रहा है। तो भगवान ने कहा मुझे इसका समग्र कल्याण करना है। तो लक्ष्मी ने कहा वो तो मैं समझ गई कि आप अत्यंत कृपा कर रहे हैं, उस पर अनुग्रह कर रहे हैं, आपकी अनुग्रह वृष्टि होने वाली है उस पर उसका निमित्त क्या होगा, हेतु क्या होगा, माध्यम क्या बनेगा, किस माध्यम से इसका तारण होगा, किस माध्यम से इसका कल्याण करोगे। तो भगवान ने कहा जब जीवात्मा के जीवन में मैं आना चाहता हूँ, भगवान ने कहा मैं परमात्मा जब किसी जीवात्मा के जीवन में आना चाहता हूँ तब एक घटना होती है, मैं किसी महात्मा को भेज देता हूँ। तो जब जीवात्मा महात्माओं से मिलता है, संतों से मिलता है, जब आचार्यों की संगति करता है, उपाध्याय मुनियों के संग में रहता है, तो उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। मैं इसे निश्चित रूप से मिलूंगा,
पर मैं इसकी तैयारी कर दूं, इसके जीवन को गुरु जाए, संत जाए। इसे नारद को प्रेरणा दे दी। नारद तो भगवान के प्रेरणा से पहुंच गए उस बालक के पास और पूछने लगे बालक से, अरे बालक किसे पुकार रहा है? मधुसूदन, माधव, मुकुंद, बनवारी, गिरधारी जानता है वो कौन है? वो प्रथम पुरुष है, विराट पुरुष है, वो नारायण है, उसके नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा होता है, वो ईश्वर है। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहें आवत नहीं। कितने जन्म बीत जाते हैं, उसके कान तक, नाम तक नहीं पहुंचता। बालक की जिज्ञासा, मुमुक्षा देखकर, सत्य पिपासा और उसकी गहरी आस्था और उसका विश्वास देखकर बड़ी आस्था देखी। एक कोई हमसे पूछ रहे थे आस्था क्या है, तो हमने उनको पत्र में लिखकर भेजी। ये बात काफी पुरानी बात है, क्योंकि पत्र से ही पूछा था उन्होंने हमसे पूछा आस्था क्या है, तो मैंने कहा जहां आस्था है वहीं रास्ता है। आस्था रास्ता देती है, मार्ग देती है, गतिमति देती है, दृष्टि दिशा देती है। दृष्टि और दिशा दे देगी आस्था। आस्था माने समर्पण, आस्था माने कोई विकल्प न रहे, ऐसा समर्पण, उसमें कोई किंतु परंतु न हो, कोई विकल्प न हो, ऐसा संकल्प से भरा हुआ आस्तिक मन आपका, पूरे समर्पित हो आप। द्वादश अक्षर का मंत्र उनको दे दिया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स महात्मा सु दुर्लभ, वासुदेव सरमति स महात्मा सु दुर्लभ। जो सब में एक को ही देखता है, इसमें समता है, एकत्व है, जो भेद नहीं करता, प्रत्येक सृष्टि का आदर करता है, जिसमें सर्वथा अहिंसा रहती है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, जिसमें अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी, इसमें सत्य की प्रतिष्ठा हो गई है, जिसमें करुणा का वास रहता है, जो कभी निंदा नहीं करता। जिसने 5 व्रत सिद्ध कर लिए हैं, देव अपनी ऊर्जा का निवेश करने चले आते हैं। 5 व्रत कौन कौन से? पहला अस्वाद, दूसरा अक्रोध, तीसरा अनिंदा, चौथा अवैर और 5वां है समता। पहला क्या है? अस्वाद, अस्वाद, अक्रोध, अवैर, अनिंदा, समता। समत्वम योग उच्यते। अस्वाद, पहले अपनी जिह्वा को ठीक करिए। जो लोग भजन करना चाहते हैं वो थोड़ा भजन पे कम ध्यान दें, भोजन को ठीक करें। भजन बाद में कर लेना, पहले भोजन ठीक करो, अपना आहार ठीक करो पहले। अगर आपका आहार ठीक नहीं है, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार ठीक कीजिए, व्यवहार ठीक कीजिए, निहार ठीक कीजिए, निद्रा ठीक कीजिए, वाणी में संयम लाइए। थोड़ी चिंता इस बात की करो कि आपका चिंतन, चरित्र, आचरण कैसा हो। भैया माला जरूर फेरना, पर 2 मालाएं कम कर दो आज से। माला जरूर फेरो, 2 कम करो आज से। तो बाकी की वो जो 2 माला फेर रहे तो उसमें क्या करना है? उसमें ये देखो कि मेरे विचार कैसे हैं। इसे आचार, विचार, विहार, निहार पर ध्यान दीजिए। अपने चिंतन पर ध्यान दो, चिंतन कैसा है? वो सकारात्मक है ना, विधेयक है ना, चिंतन में शुद्धता है ना, उसमें राग द्वेष तो नहीं। चरित्र पर थोड़ा ध्यान दो। मनसा वाचा कर्मणा आप एक है ना, मन वचन कर्म से आप एक है ना। लाल कपड़े वाले लोगों को जरूर प्रणाम करते हैं हम लोग, साधु हैं जी, पर महात्मा किसे कहेंगे? मनस्से एकम वचस्से एकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा वो जो मन वचन कर्म से एक है। भैया माला जरूर फेरना, मेरे हाथ में भी रहती है, दिन भर चलती रहती है, लेकिन 2 माला कम कर दो आज से। बाकी क्या करें जी, फिर हमारी माला छुड़वा रहे हो? ना ना ना, चिंतन, चरित्र, आचरण ठीक करना है अपना। चिंतन की शुद्धता, चरित्र की उच्चता, आचरण की पारदर्शिता,
समता समत्वम योग उच्चते, समता ये लाइए, गुरु ये सिखा रहा है ध्रुव को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आहार ठीक किया, उनका व्यवहार ठीक किया, विचार ठीक किया, गुरु तो बताकर चले गए। तो बालक ने आहार ठीक किया अपना, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। जब तक आपके पास अभयता नहीं आएगी, इंद्रिय उन्माद नहीं घटेगा, तब तक भजन नहीं होगा। और इंद्रिय उन्माद को ठीक करने के लिए आहार है। तो बालक ने फलाहार किया, दूसरे महीने में पत्तियां खाकर, तीसरे महीने में सूखी पत्ती खाने लगा, चौथे महीने में वो जल से रहने लगा, और पांचवें महीने में वायु से रहने लगा, केवल प्राण आधार बनाकर। और छठे महीने में उसने अपने प्राणों को भी रोक लिया। कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, या तो मुझे नारायण के दर्शन होंगे, ब्रह्म के, अथवा उस ईश्वर के, या फिर देह जाएगी। और इस प्रकार से अपने प्राणों को एकीकृत करते हुए योग विद्या से उसने प्राण अपान व्यान उदान समान सबको एक कर लिया। एक महात्मा थे, वो हमसे कहने लगे कि 2-4 मिनट की चुटकियों में बता सकते हैं ये किस तरह से 2-4-5 घंटे आप बिना हलचल के बैठे रहें। कुछ ट्रिक्स हैं, वो हम आपको सिखा देते हैं। फिर 10-12 घंटे, फिर 2-4-5 दिन शरीर हिलेगा डोलेगा नहीं, आप शांत बैठे रहेंगे, लोग समझेंगे समाधि में हैं, बहुत आदर करेंगे लोग आपका। हमने कितने दिन में सीखा जा सकता है? बोले 2-3-4 मिनट में, बस अभी सिखा देते हैं, हमको ये आती हैं ट्रिक्स। तो मैंने कहा जब आंख खुलेगी, बोले फिर मन ठीक नहीं करेंगे हम, मन तो वैसा ही रहेगा, बुद्धि तो वैसी ही रहेगी, वो जो कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, वासनाएं, वो तो वैसी ही रहेंगी। कुछ चिंतन चरित्र और आचरण में अंतर नहीं आएगा, बस कुछ प्राणों की ये तकनीकियां आपको सिखा देते हैं। तो मैंने कहा आप अगर सच्चे गुरु हैं तो ऐसी बातें क्यों बता रहे हो? हमें तो अच्छी बात सिखाओ ना, कि हमारा चिंतन अच्छा बने, चरित्र अच्छा बने। तो साधु कहने लगा मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आप में लोभ तो नहीं कोई। और हिमालय के ऋषि मुनि उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अलोभ चित्त का प्राणी, अकाम चित्त का प्राणी है। समुचित धरती का आधार खिसकने लगा जब प्राण समाहित कर लिए ध्रुव ने। सनकादिक की समाधि खुल गई, शिव समाधि भंग करके बैठ गए, ब्रह्मा का सृष्टि कार्य रुक गया, इंद्र भयभीत होने लगे और नारायण से रहा नहीं गया जब समूची प्रकृति का आधार खिसकने लगा। आधारम महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयालोकास्य कंपिरे। तीनों लोकों में कंपन हो गया एक बालक के तप से। नारायण दौड़े चले आए, वरदानों की वृष्टि कर दी। देव अनुदान, देव वरदान, देव अपनी ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, विभूति, विद्या और जो कुछ भी उनके पास भगवदीय सत्ता और सामर्थ्य है वो सब भक्त को सौंप देते हैं, चित्त अकाम हो। लेकिन बालक ने कहा अनेक वरदान आपने मुझे दे दिए, पर मुझे तो एक ही चीज चाहिए, और वह घर की एकता, मैत्री, प्रीति, समन्वय, आपसी तालमेल। मेरी 2 माताएं आपस में उनकी तालमेल नहीं, मेरी माँ वन में रहती है, तो भगवान ने वरदान दिया कि आपके घर में एकता होगी, प्रीति होगी। चाहे ध्रुव तुम्हारे घर में बहुत एकता रहेगी, तेरी विमाता सुरुचि का मन ठीक हो जाएगा। और ये कुछ ऐसा ही है, घर में एक भक्त पैदा होगा तो सुई का काम करेगा और वो फिर सारे कटे हुए अलग अलग वस्त्रों को जोड़ देगा। और कुछ लोग कैंची जैसा काम करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। बहुत लंबी कथा है, बस इतना ही सुनाना चाहेंगे।
घर का वातावरण बदल गया। विचार से वातावरण बदला जा सकता है। सुनीति को आदर पूर्वक लेने आई सुरुचि, क्षमा मांग ली। घर का वातावरण विचार से बदलेगा। विचार बदलेंगे तो वातावरण बदलेगा, परिवेश बदलेगा, प्रकृति बदलेगी। इसे विचार बदलना है आपको। आपको अपने मन के भाव बदलने हैं, अपने संकल्प को बदलना है, आपको अपनी दृष्टि को बदलना है। संतों की संगति में, नारायण की संगति में विचार बदल लिए।